हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.6 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इससे पहले मैं अपने चैनल पे एक्सरसाइज 1.5 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप वो जाकर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास लॉज हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया है, तो हमने उन्हीं को देखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। क्या मतलब है? मीन्स कि बेस यहाँ पर हमारा सेम है लेकिन पावर्स क्या है डिफरेंट। तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बेस वही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी, a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ क्या है हमारे पास हेयर a n एंड m। जो a n एंड m है हमारे पास वो क्या है? बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं। रिमेंबर एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, a इज कॉल्ड द बेस, a को हमने बेस कहा है, एंड m एंड n आर द एक्सपोनेंट, बेसिकली वो उसकी क्या है? पावर्स हैं। सेकंड, a की पावर m टू द होल पावर n, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि हम क्वेश्चन में इसको यूज भी करेंगे, विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा। थर्ड देखिए, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है लेकिन डिवाइड में है, तो इसका आंसर आएगा a रेज टू द पावर m माइनस m वेयर m इज ग्रेटर देन n। ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या था कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में मीन्स की पावर डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाई में तो पावर सम अप हो जाती थी, लेकिन इस केस में क्या है? बेस सेम है लेकिन वो डिवाइड है विद टू द डिफरेंट पावर्स, तो आंसर में क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाई में है तो पावर एड अप हो जाएंगी। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है लेकिन वो डिवाइड में है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें पावर सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, जैसे कि आपने थर्ड पार्ट में देखा। फोर्थ पार्ट है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। अब बेस अलग अलग है, एक का बेस a है, एक का बेस b है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो सिंपल आंसर क्या लिखेंगे हम? a को b से मल्टीप्लाई टू द होल पावर m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे आंसर इसको लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 64 रेज टू द पावर क्या है हमारे पास? 1/2। अब आपको पता है 64 को आप कैसे लिखोगे? जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, मीन्स की 2 रेज टू द पावर 6। 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? 64। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपको पावर की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए नंबर को। 64 रेज टू द पावर 1/2, 64 को हमने यहाँ पे लिख दिया 2 रेज टू द पावर 6 टू द 1/2। अब वही वाली प्रॉपर्टी, a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n है, तो हमें पता है a की पावर m क्रॉस n क्या होता है? उसका फाइनल आंसर होता है। तो आपने वैसे लिखना है 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 के साथ यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 रेज टू द पावर 3, और 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज बेसिकली इक्वल टू 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 8। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, सिंपल फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं। एक दो बार आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, अगर आपको एक दो बार समझ लगी तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 32 है। 32 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 5। मीन्स की 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 टाइम्स इज इक्वल टू 32। अब 32 रेज टू द पावर 1/5 है, विच इज इक्वल टू 32 को हमने यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू द पावर 5 टू द होल पावर 1/5। a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n, वी नो, हमें ये फॉर्मूला पता ही है। तो a रेज टू द पावर m क्रॉस n क्या होता है? उसका फाइनल रिजल्ट होता है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बाहर, 2 रेज टू द पावर 5 टू द होल पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 5 के साथ क्या होगा? 5 कैंसिल आउट होगा, 2 रेज टू द पावर 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 2 ओनली। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर है इनके, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूलाज लगाना है और आंसर को निकाल लेना है। 125 रेज टू द पावर 1/3। अब 125 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 का क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 125। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है 5 रेज टू द पावर 3। तो 125 टू द पावर 1/3 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 3 टू द होल पावर 1/3। फिर से वही फॉर्मूला, a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो 5 रेज टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। 3 के साथ 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, तो 5 रेज टू पावर 1 इज बेसिकली इक्वल टू 5 ओनली। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9 रेज टू द पावर 3/2। अब आप 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 क्रॉस 3 मीन्स की 3 का स्क्वायर होता है 9, आपको ये तो पता ही है। टू द होल पावर 3/2 आपको गिवन है, तो हमने उसको ऐसे लिखा विच इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। वी नो a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m क्रॉस n। ए हमारा यहाँ पर बेस है, m एंड n हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, मीन्स की पावर्स हैं। तो 3 का स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, तो बाहर चले जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ हमारा 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा पावर में 3। सो 3 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 3 या 9 3 या 27 एंड 27 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, 32 रेज टू द पावर 2/5। अब 32 रेज टू द पावर 2/5 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 5, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था कि 32 को हम ले सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 32। सो 2 रेज टू द पावर 5 टू द होल पावर 2/5, सेम फॉर्मूला a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n, तो वो आएगा a रेज टू द पावर m क्रॉस n। सो 2 रेज टू द पावर 5 टू द होल पावर 2/5, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर पावर में 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स की 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट देखिए, 16 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है 16 क्या लिख सकते हो आप, या तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो या फिर 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स की 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 या 8 एंड 8 2 या 16। तो इसको कैसे लिख सकते हो, बेसिकली 2 रेज टू द पावर 4। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू बेसिकली 16 को ऐसे लिख लिया, और उसकी होल पावर कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 4। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है जो बार बार हम रिपीट करते हैं ऊपर सभी पार्ट्स में भी, a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m क्रॉस n। ये फॉर्मूलाज आपको जरूर लिखना है जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हो, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो, तो फॉर्मूलाज के भी बेसिकली मार्क्स होते हैं। सो 2 रेज टू द पावर 4 टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ 4 यहाँ पे क्या कर दोगे आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 इज बेसिकली 8 मीन्स की 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 8। फोर्थ पार्ट देखिए, 125 टू द होल पावर -1/3। अब 125 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज बेसिकली इक्वल टू 5 टू द पावर 3 मीन्स की 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हमने 125 को 5 टू द पावर 3 टू द होल पावर -1/3। अब बाहर a रेज टू पावर m टू द पावर n को a रेज टू पावर m क्रॉस n, वो वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है मीन्स की ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फिर से इंप्लीमेंट कर देना है हमारे क्वेश्चन में। सो 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा गया 5 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे बचा 5 रेज टू द पावर -1, तो मीन्स की ये नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं बेसिकली, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली अगर आपको 2 रेज टू पावर -1 गिवन होता तो आप उसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब क्या हो गया, 2 की क्या बन जाएगी पॉजिटिव पावर बन जाएगी। जैसे अब इसको ऊपर लेकर जाओगे डिनोमिनेटर को, तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है, इसका रेसिप्रोकल कर देना नेगेटिव का, तो वो हमारी पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है नंबर। ठीक है, थर्ड हमारा है सिंप्लीफाई। अब हमें सिंप्लीफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। अब स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपके साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर कहने पहले ही था हमारा कि बेस, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस का भी 2 है। ठीक है, पावर डिफरेंट है, एक की पावर 2/3 है, एक की पावर 1/5 है, तो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होता था बेस सेम रहता है, पावर्स सम अप हो जाते हैं, मीन्स की एड अप हो जाएंगी। सो 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/5। वही बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगे, जब वो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होता है। सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 3 और 5 के एलसीएम जब आप लोगे तो वो निकल के आएगी 15। सो 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, दैट इज 5 एंड 5 इंटू 2 विच इज 10। 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 एंड 2 मीन्स की 15 डिवाइडेड बाय 5 इज बेसिकली 3 एंड 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो 2 रेज टू द पावर 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 15। सेकंड पार्ट देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3 है, मीन्स की 3 का क्यूब गिवन है, टू द होल पावर 7 है। अब पावर को अंदर ले जाइए, मीन्स की 1 की पावर भी 7 ले ली हमने, एंड 3 रेज टू द पावर 3 की होल पावर भी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब 1 की पावर जितनी मर्जी ले लो, 1 की रेज टू द पावर 7 जब 1 रेज टू द पावर 100 तो वो तो 1 ही रहेगी, तो उसको एज इट इज लिखा 1, और यहाँ पे
कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए रेस टू द पावर एम टू द होल पावर एन ए रेस टू द पावर एम क्रॉस एन, जो फॉर्मूला अभी तक हम यूज़ करते हैं उसी को लगाया। सो 3 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 21। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, 11 रेस टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेस टू द पावर 1/4 क्या है, ए रेस टू द पावर एम है डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर एन है। ये भी मैंने डिस्कस किया था ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन इस टाइम वो मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में है। तो जैसे वो डिवाइड में है तो सिंपल आपने क्या कर देनी है, पावर्स की सब्ट्रैक्शन कर देनी है टू द सेम बेस। 11 रेस टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेस टू द पावर 1/4। यहाँ पे देखिए तो 11 एज इट इज और पावर्स की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे 2 और 4 की तो वो आएगी 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 2। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 तो 2 माइनस 1। सो 11 रेस टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 11 रेस टू द पावर 1/4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल आपको फार्मूलाज को कैसे हमने यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। जैसे आपने फार्मूलाज को सीख लिया लगाना तो ये कुछ भी नहीं आपके लिए, छोटी सी बात है। फोर्थ पार्ट देखिए, 7 रेस टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेस टू द पावर 1/2। ए की पावर एम है मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एम है। जब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ से ए इंटू बी टू द होल पावर एम। सिंपल 7 रेस टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेस टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8, बेस को कर दिया मल्टीप्लाई, पावर एज इट इज रख दी 1/2। तो 7 इंटू 8 56 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। मैथमेटिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन तब तक जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट से समझ के वो चलते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को याद करना शुरू कर देंगे तो फिर आप खत्म हो जाएंगे, मीन्स कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने वो सीख लिया उस दिन आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।